प्रेत योनि में कौन जन्म लेता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिससे वे एक निश्चित समय तक रहते हैं। निम्न प्रकार के कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बनाना, मतलब विवाह हो गया है, आप किसी के संपर्क में हैं। दूसरा है धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति हड़पना। तीसरा है आत्महत्या करना। चौथा है अकाल मृत्यु। जैसी आपको बता दें कि जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना में मारा जाना आदि अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के कुछ विशेष कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारणों की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। जब कोई जीव मनुष्य शरीर में धारण करता है तो उसके कर्मों आदि के अनुसार उसका एक समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ता है अपना समय। मान ले कि किसी मनुष्य का जीवन 80 वर्षों का बनता था, लेकिन उसने 70वें साल में आत्महत्या कर ली। वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ेगा। प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है। प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसे ही होती हैं जैसा उसका मनुष्य शरीर में था। यहाँ तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी वही होती हैं। प्रेत योनि में वह सभी कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता। इसीलिए अगर मनुष्य के रूप में उसकी कई इच्छाएं अपूर्ण रह गई हैं तो प्रेत योनि में उस मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा झेलनी पड़ती हैं। जब प्रेत योनि में उसका समय समाप्त हो जाता है, जितना कि मनुष्य के रूप में उसे पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को कभी आत्महत्या जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। आत्महत्या के संदर्भ में था, लेकिन कुछ दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में जाते हैं। उनका प्रेत योनि में रहने का समय उनके पाप के अनुसार होता है। जो ज़्यादा पाप करते हैं वह लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहाँ वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। भगवान के भक्तों का क्या होता है? भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं झेलनी पड़ती। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं, जहां वह जन्म से और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अलौकिक जीवन जीता है। भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता में यह वचन दिया है, कौन्तेयं प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मेरे भक्त का, इसका अर्थ है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। जो हमारे शरण में रहता है, जो हमारी भक्ति करता है। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए